राम राम बसारे ने इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह बात जिस टाइम कही गई थी वह बातें भी आज का टाइम में इतिहास हो चुकी हैं, लेकिन यह बात आज भी सच्ची है। आज का टाइम में हरियाणा में जो स्थिति है, सोशल मीडिया पर कोई भी किसी का बारे में भी, खासकर जातियां का बारे में जो लोग आपस में कहने लग रही हैं, कोई जेल में जाने लग रही है, कोई उसने कवरेज कर देनी, टारगेट होने लग रही है, टारगेट करने लग रही है, या कोई भी किसी भी गांव में छोटा मोटा रोड़ा को जातीय रोड़ा बना दिया जाने लग रही है। पर्सनल लड़ाइयों को जाति की लड़ाई, समाज की लड़ाई, संगठन की लड़ाइयों को जाति की लड़ाई, समाज की लड़ाई बनाया जा रहा है। यूँ कोई नया नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दोगे तो हमने बेरा पटागा। सेम घटनाक्रम 2014-15 में जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसका परिणाम 2016 में पूरा हरियाणा ने भुगता, वही आज का टाइम में हो रही है। उस टाइम में ये काम कुछ राजनेता कर रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया उस बात ने लोगों तक पहुंचाने लग रही थी। उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था। वो एक काम आज का टाइम में आम लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, मारा वर्गे लोग जो वीडियो बनाया का कमांड लग रहे हैं, वहीं व्यूज़ के भूखे लोग उन बातों ने लोगों तक पहुंचाने लग रहे हैं और उन बातों ने भड़का के आग में घी का तेल का काम करने लग रहे हैं। यह बात सच्चाई है। आप इन बातों ने नहीं सोच सको कि 2014 में, खासकर अगर मैं नाम लेकर बोल दूँ, 2014-15 में जाट समाज के प्रति एक टारगेट कराया गया, जहर घोला गया लोगों का मन में, और वो जहर बढ़ता इतना बढ़ गया कि 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने अलग रूप ले लिया, और जिसका परिणाम ये है कि पूरा जाट समाज आज 36 बिरादरी से अलग बैठा नजर आने लग रही है। आने वाला टाइम में युवा काम दलित समाज गला होगा, ये मनने लाग गया है। आज का टाइम में कोई भी आदमी अपनी पर्सनल लड़ाई ने अपनी जाति की लड़ाई बता दे है, और सोशल मीडिया के लोग उस बात को और ज़्यादा प्रचारित करें। गांव में बैठा एक आम मजदूर ने भी यूँ लाग गया है कि हाँ, ये हमारे समाज की लड़ाई है, ये मेरे वर्तमान की लड़ाई है, मेरे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। लेकिन अगर आप देखा तो भविष्य उस लड़ाई तय नहीं डिसाइड होता। आपके बालकों का भविष्य, उनकी पढ़ाई तय डिसाइड होगा, और आप वर्तमान में क्या कर रहे हो उस तय डिसाइड होगा। लड़ाई किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। जाट समाज यह चीज़ भुगत चुका है, और उसके बावजूद, हालांकि मैं मानूँ कि उन्हें अभी भी अकल नहीं आई है। कोई भी सोशल मीडिया पे बैठकर कोई भी कुछ भी बोल दे और हमने न्यू लागन लग जाए कि ये पूरे समाज को टारगेट कर रही है। सोशल मीडिया पे बैठे हैं लोग, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने वाली कोई भी आईडी किसी की भी उसका है, अलग अलग नामात आईडी बनाई जावे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए, समाज को आपस में लड़वाने के लिए। ये समाज आज नहीं बने है, ये समाज हज़ारों सालों तक है, और इस समाज में लोग इकट्ठे हुए आपस में भाईचारा बनया। हर समाज, हर जाति एक दूसरे का साथ निभाती आई है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन जानबूझ कर ये दिखाया जा रहा है कि कोई किसी का ऊपर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि गाँव में लड़ाई करी जावे। गाँव में लड़ाई क्यों करी जावे? क्योंकि शहरों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को सस्ते मजदूर सप्लाई करने के लिए गाँव का भाईचारा आपस में खराब कराया जा रहा है, और ताकि उन लोगों को सस्ते मजदूर मिल सके। मूल बात वही आती है कि आज का टाइम में देखो, अगर कोई भी जाति का, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? कोई भी एक सिंगल आदमी अपनी खुन्नस में किसी भी दूसरा आदमी का बारे में कुछ भी बोल दिए, उसके बाद कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे कुछ भी बक दिए। पहला वह एक आदमी की लड़ाई थी, सोशल मीडिया ने उसको सार्वजनिक लड़ाई बना दिया। फिर सोशल मीडिया पर उसके अलावा बैठे लोग उसको जातीय लड़ाई बना दिए, फिर उसको समाज की लड़ाई बना दिए, और फिर वह पूरा हरियाणा का संघर्ष में तब्दील हो जाए। उसके बाद आवे तथाकथित समाज के ठेकेदार। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दलित समाज की, हरियाणा में 2016 में जाट समाज के ठेकेदार भी आए थे, और हरियाणा में बहुत से जाट समाज के बालकों के ऊपर केस लगवा के घर जाके बैठ गए। जब केस लग गया नहीं बालकों पे तो कोई ठेकेदार आगे नहीं आंदा। जब केस पेशी लग गया बालकों की तो कोई ठेकेदार उन पेशियां पर जाने का खर्चा नहीं देता। सेम घटनाक्रम आज का टाइम में दलित समाज के साथ चल रही है। ठेकेदार आवे हैं, ठेका ठावे हैं, हम न्यू कर देंगे, लेकिन जब
वह चीज़ें सामने आवे हैं, जब उनके परिणाम आवे हैं, तो कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आंदा। यह सोचनी पड़ेगी आपने। और खासकर मैं जाट समाज से अपील करूं कि यार तुम भुगत भोगी हो, और कितने कितने प्रपंच रचवाओगे, कितना खेलोगे लोगों का था में। तुम तो भुगत भोगी हो इस कानून के, इन लोगों के, इन ठेकेदारों के, फिर भी नहीं अकल लहरी। और दलित समाज से मेरी अपील है कि ये जो घटनाक्रम है ये अपने को ज़्यादा नहीं है, 10 साल पहले तो आप देख चुके हो सारा सौदा। तो ये जो लोग आपके ठेकेदार बने अंडन लग रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन तथाकथित मार्गदर्शन करने लग रहे हैं, इन सबको अपनी राजनीति चमकानी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपस में गामा का भाईचारा खराब करने लग रहे हैं। अगर आपने न्यू लाग गया है कि ना ये लोग मारा काम आवे, यू कानून मारा काम आवे, तो आज का टाइम में हांसी हिसार में जो घटनाक्रम हो रही है अभी तो कानून का दायरा में होने लग रही है, फिर क्यों आप उसने गलत बताने लग रही हो। कोई काम नहीं आता, आपका काम आवे आपका आसपास में, मैं जाति की बात भी नहीं कर रहा, आपका आसपास में रहने वाले लोग, आपका समाज यानी कि जिस दायरा में आप रहने लग रहे हो, जिस गांव में आप रहने लग रहे हो। समाज को एक जाति तो नहीं बनता, समाज में हर तरीके के लोगों हैं, सबके साथ हर जाति में हर समाज में कुछ लोगों हैं जो लड़वाना चाहें, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वही है, उसे के तरीका तो चल रहा है। लेकिन समाज बहुत बड़ा है। फेसबुक आईडी पर कोई भी किसी का नाम था आईडी बनाएगा, आपने कुछ भी भड़का दिया, आपने लगा समाज आपका बारे में गलत कहने लगे। समाज नहीं कह रहा, एक आदमी आपका बारे में गलत कह रहे हो, उस आदमी का गलत लड़ो। और इसी के भावना होगी भाई, एक आदमी ने फेसबुक पर कुछ भी लिख दिया, उससे आपकी भावनाएं आहत होगी। मैं बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपीरियंस के साथ और पिछले घटनाक्रमों को देखते हुए आपसे ये बात कह रहा हूं कि ये सब पहले हो चुका है और अब इस चीज़ को सिर्फ दोहराया जा रहा है। सिर्फ लोग नहीं है, चेहरे नहीं है, जाति अलग है, लेकिन सिस्टम वही है, तरीका वही है। तो प्लीज़ इस बात ने समझो कि आपको भड़काया जाएगा, लड़वाया जाएगा इस समाज को, इस भाईचारे को तोड़ने के लिए, हरियाणा को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब तक आप गामा में रहोगे, भाईचारा बनाएगा रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तब तक शहरा ने, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ने सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे। उनको सस्ते मजदूर सप्लाई करने के लिए आपके गामों को ख़त्म कराया जाएगा, आपके भाईचारों को ख़त्म कराया जाएगा और आपको लड़वाया जाएगा। अगर आप इस बात ने समझ गए तो ना लड़ो, ना भाईचारा ख़त्म करो, ना गामा ने ख़त्म करो। धन्यवाद।